गीदड़ सिंगी की हकीकत क्या है? गीदड़ सिंगी दरअसल गीदड़ के सर में निकलने वाला एक दाना फोड़ा होता है, जो कि उसके सर में अपनी शाखें फैलाता है और एक खास हद तक बड़ा होने के बाद खुद ब खुद झड़ कर गिर जाता है। गिरने के बाद ये भी जानदार रहता है और इसे जादू टोने करने वाले उठा कर ले जाते हैं और अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे सिंदूर में रखा जाता है, वरना इसकी बढ़ोतरी खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि ये मर जाता है। कहने वाले कहते हैं कि ये नर और मादा हालतों में होता है। जादूगरों के पास शौहर या महबूब या ससुराल वालों को काबू करने के ख्वाहिशमंद, खसूसन मोहब्बत का हसूल चाहने वाले मर्द व जन जब आते हैं तो उन्हें खास मखसूस रकम के एवज ये गीदड़ सिंगी दी जाती है। गीदड़ सिंगी की हमेशा जोड़ी नर और मादा एक साथ रखी जाती है, वरना बकौल उन बदअकीदा लोगों के ये काम नहीं करती और बेकार हो जाती है। इसके अलावा लोग नौज़ बिल्ला इसे शौकिया घर में खैर बरकत के लिए, रोजगार के हसूल के लिए, दौलत में इजाफे के लिए खरीदते हैं और बहुत अकीदत से अपने पास रखते हैं। गीदड़ सिंगी के बाल बाकायदा बढ़ते हैं और उनकी बाकायदगी और एक खास तरीके से तराश खराश भी की जाती है। ये तो थी गीदड़ सिंगी के बारे में वो मालूमात और अकायद जो मुझे पता चले और मैंने अपना फर्ज जानकर आप तक पहुँचाए। अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बेहतर इल्म रखने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग गीदड़ सिंगी जैसी अजीब और खलकत चीज़ को लोगों को फरोख्त करते हैं और वो भी इस दावे से कि इसे रखने से आपके मुआशी मसाइल दूर होंगे और आपके घर रुपए पैसे की रेल पेल होगी, तो क्या उन लोगों को खुद की रिहाइश और हुलिये देखकर भी लोगों को अकल नहीं आती और उनके जहनों में ये सवाल नहीं उभरता कि फरोख्त करने वाले के पास तो न जाने कितनी तादाद में इनकी जोड़ियां मौजूद हैं, फिर वो क्यों अभी तक खाली हाथ हैं? इन खाली जहन लोगों को कोई बताए कि ये भी बड़ा शिर्क है कि तुम अल्लाह के होते हुए एक डरपोक जानवर के जिस्म से खारिज होते हुए घोड़े को अपना मुश्किल कुशा मानते हो। अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए ऐसी सोच रखने वालों की कि फिर हिंदू और उनके दरमियान फर्क क्या रह गया, फकत दिन में 5 वक्त जमीन पर टकरे मारने का, जबकि इन बदनसीबों को पता ही नहीं कि उनके घर की खुशियाँ, खैर बरकत और रौनक इस बद शक्ल शय की वजह से नहीं बल्कि बेदिली से ही सही, लेकिन 5 वक्त रटी रटाई सूरतें आयतें पढ़ने और जमीन पर सजदा करते वक्त सुभान रब्बी आला कहने की ही बदौलत काश के मुझ समेत हम सब को अकल आ सके और अल्लाह ताला हम सब मुसलमान आलम को भलाई और हिदायत अता फरमाए, ऐन सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी चाहत का इजहार एक अच्छे से कमेंट्स के साथ कर दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।